राजलदेसर के हमारे मंडल अध्यक्ष विष्णु जी और इनके साथ में पूरी टीम आज मुझे रतनगढ़ निवास पर मिली थी, जिसमें राजलदेसर के करीब सैकड़ों नागरिक भी उनके साथ रहे। मैंने इनको कहा कि मैं मौके पर आकर मौका देखूंगा और मौका देखने के बाद में पूरी स्थिति को समझ करके संबंधित रेलवे के अधिकारियों से बात करूंगा। मैंने मौका देखा, ये वास्तव में इनजस्टिस है, लोगों के साथ में अन्याय है और उसके वर्षों से सैकड़ों साल से लोग बाग यहाँ पर बसे हुए हैं। लोगों के आने जाने का रास्ता था। रेलवे अपने ट्रैक की सुरक्षा करने के लिए बाउंड्री वॉल बनाता है, लेकिन जो पहले बाउंड्री वॉल बनी हुई है उस बाउंड्री वॉल को आधार मान करके यदि बनाते हैं तो इन लोगों को कोई समस्या नहीं आती है। रेलवे के अधिकारियों से मैं बात करूंगा, डीआरएम साहब और जनरल मैनेजर साहब से भी बात करूंगा, जयपुर जाकर के उनसे मिलूंगा भी और संबंधित अधिकारियों से और मंत्रालय रेलवे मंत्रालय के संबंधित लोगों से बात करने के बाद में इस समस्या के समाधान के लिए पूरा प्रयास करूंगा। समझने के बाद लोगों को वास्तव में बहुत दिक्कत है, यहाँ से रास्ते इधर से ही जाने आने का रास्ता है और रेलवे के पास में बहुत सारी जमीन पड़ी है। उस जमीन के अंदर यदि कहीं कोई थोड़ा बहुत कुछ फुट कम पर भी यदि बाउंड्री वॉल बनाते हैं तो रेलवे का काम भी हो जाएगा और लोगों को समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। एक बात तो ये रेलवे के ट्रैक के चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल बना रहे हैं इसके संबंध में बात हुई। दूसरी बात, यहाँ के लोगों ने मुझे शहर के अंदर जो सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और जो गैनानी के अंदर सफाई व्यवस्था पूरी नहीं होने के कारण बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है शहर के अंदर, उसके बारे में भी बताया। मैंने नगर पालिका की ईओ साहब, जेईएन साहब और संबंधित अधिकारियों को यहाँ पर मौके पर मौका देखने के लिए बुलाया। मौका हम लोगों ने देखा है, सारी जो मुझे पॉइंट्स बताए गए हैं, हम लोगों ने नगर पालिका प्रशासन को ये निवेदन किया है कि आप 4 दिन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं जहां गंदगी है, जहां नाले रुके हुए हैं, जहां पर पानी इकट्ठा होता है, गैनानी के अंदर सफाई व्यवस्था पूरी नहीं हुई है या पंप सेट्स जो खराब हैं उन पंप सेट्स को सबको ठीक करा लो और 4 दिन के अंदर इस व्यवस्था को चाक चौबंद कर दो। 4 दिन के बाद में मैं कोशिश करूंगा कि फिर दोबारा मैं राजलदेसर में आऊं और वो सारे बिंदु जो हमारे साथियों ने बताए हैं, जहां जहां गड़बड़ी है, उन सब बिंदुओं को हम साथियों के साथ में चेक करके और हम लोग नगर पालिका प्रशासन के साथ में मिलकर के व्यवस्था सुधरे इस बात का प्रयास करेंगे। सर, एक जानकारी मिली है कि वार्ड नंबर 1, 35, 34, 33 इन क्षेत्रों का जो गंदा पानी है वो रेलवे ट्रैक से नीचे से गैनानी की तरफ जाने के लिए तो उसकी फाइल भी लगाई हुई है। उस संबंध में आपका क्या कहना है? मुझे अभी बताया है कि उसकी फाइल भी लगी, उसका एस्टिमेट भी बना है और उसका डिमांड नोट आया हुआ बता रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन को कहा है कि वो आप फाइल को देखिए और क्या स्थिति है उसके अंदर मुझे बताइए। यदि नगर पालिका को डिमांड नोट दिया है तो फिर नगर पालिका को पैसे जमा करा करके इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं कहूँगा। और यदि मान लो रेलवे प्रशासन ने परमिशन नहीं दी है तो रेलवे प्रशासन से बात करेंगे कि ये परमिशन दे और ये नीचे से नाले निकाल करके उसके अंदर मिलाने के लिए जो गैनानी में पानी जाता है वहां पर उसको मिला दिया जाए, जिससे समस्या का समाधान हो जाए। इसके बारे में आज ईओ साहब जो है वो मुझे शाम तक रिपोर्ट करेंगे, उसके बारे में ये कहा। दूसरी बात ये है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी और हमारे स्वायत्त शासन मंत्री खर्रा साहब का ये विशेष निर्देश है, सारे नगर पालिका को निर्देश है कि वो बरसात आने से पहले पहले शहर की सफाई, नालों की सफाई और गैनानियों की सफाई करवा करके पानी के निकासी की प्रॉपर व्यवस्था रखें। यदि कोई इसके अंदर लापरवाही बरतेगा तो उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई राजस्थान की सरकार करेगी। करोगे स्लोप है तो इसका क्या करोगे? यहाँ तक लाके कोई नाला दे के बाहर निकालो, कोई प्लानिंग नहीं है क्या? स्लोप है तो ये इसमें जाएगा क्या? इसका तो सर कोई ड्रेनेज सिस्टम बने ना, पूरा ड्रेनेज सिस्टम बने ना, सब ड्रेनेज सिस्टम बने ना तो ये सेट हो सकता है। तो सारी गलियों का स्लोप इधर आ रहा है, स्लोप आ रहा है तो इस पानी का यही इलाज है क्या? और कोई ड्रेनेज सिस्टम बने सर एक पूरा, तो बैठ सकता है सर। कोई तो बात करो, रेलवे के नीचे से वही सिस्टम, वही करो वो सिस्टम। 2 बार कराओ, 2 बार आप पहले 2 बार परमिशन आई 13 लाख रुपए जारी हो गया रेलवे की तरफ।
आपको पता है क्या? मैं ध्यान में सर मैं देख तो लेता आप हूँ। पता करो ने पता कर लेता हूँ। ये साहब पता करो, आप लोगों को पता है तो पता कर लो, और यदि डिमांड नोट आया हुआ है तो पैसे जमा कराओ, और पैसे जमा कर करके इस समस्या का समाधान करो। ये आज ऑफिस में जाकर के देख के मुझे बताना, और इनके साथ में रह के सारे पॉइंट देख के उनको 4 दिन में ठीक करा देना।